हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक दूसरे इम्पोर्टेंट टर्म के अकाउंट से जिसे कहते हैं लायबिलिटी। इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म से जिसका नाम है असेट। हमारा असेट होता क्या है? असेट इज एन थिंग व्हिच विल प्रोवाइड इकोनॉमिकल बेनिफिट टू अस इन फ्यूचर। हाँ, मतलब कि असेट एक वो ऐसा सामान है जिससे फ्यूचर में हम लोग को पैसा मिलेगा। लायबिलिटीज जस्ट उसके अपोजिट होती है। मतलब लायबिलिटीज इज द डेट एंड ऑब्लिगेशन व्हिच वी हैव टू पे इन फ्यूचर आफ्टर सम टाइम। मतलब कि ये एक डेट होता है या हमारा ऑब्लिगेशन होता है जो हम लोग को फ्यूचर में पे ऑफ करना है। फ्यूचर में टाइम आएगा आफ्टर सम टाइम जब हम लोग को ये अमाउंट को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, हमारे पॉकेट में से पैसा जाएगा। ठीक है, हमारी लायबिलिटी की दो टाइप की एज लाइक हमारा असेट क्या होती है? नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होती है? नॉन करेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिसको हम लोग को पे ऑफ तो करना है फ्यूचर में। जो हमारा डेट तो है जिसको फ्यूचर में पैसा तो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि इसी साल हम लोग को पे करना है। हम लोग 2-4 साल बाद भी उस पैसे को पे ऑफ कर सकते हैं। ये क्या होता है? मोर देन 12 मंथ्स का। ठीक। और करेंट लायबिलिटीज वो ऑब्लिगेशन, वो डेट होता है जिसको हम लोग को विद इन 1 ईयर हम लोग को पेमेंट करनी ही करनी है। हम लोग को विद इन 1 ईयर या लेस देन 12 मंथ्स में हम लोग को वो डेट और ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करना है। ठीक है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। पहला, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। हम लोग ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है? हम लोग ने किसी से लोन लिया, हम लोग ने किसी से बोला कि भैया मुझे थोड़ा पैसा उधार पे दे दो, हम आपको 4 से 5 महीने में पे ऑफ कर देंगे। तो हम लोग के पास से वो पैसा जाएगा फ्यूचर में। अभी तो पैसा आया है लेकिन फ्यूचर में जब हम लोग उसको पे ऑफ करेंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जाएगा और 12 मंथ से पहले जाएगा। हमने उसको वादा किया है कि हम 4 महीने में पे कर देंगे। मतलब कि 4 महीने लेस देन 12 मंथ में हम लोग को पैसा पे करना है, इसलिए वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में करेंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में दो चीज आती है, एक क्रेडिटर और दूसरा आता है बिल्स पेबल। पहली चीज, ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स जो ट्रेडिंग करने के हमें पे करना है, जो ट्रेडिंग करने की वजह से, मतलब कि हम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उसकी वजह से जो हम लोग को फ्यूचर में पे करना है। बोरोइंग्स क्या थी? ये हम लोग की ट्रेडिंग की वजह से नहीं था, ये हमने बस किसी से उधार ले लिया। और ट्रेड पेबल्स मतलब कि हम लोग को फ्यूचर में पे तो करना है, जो लेस देन 12 मंथ्स तो है लेकिन ट्रेडिंग की वजह से कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ इसमें। क्या, मान लो कि हम स्टेशनरी शॉप है, ठीक है, और हम लोग ने जिससे पेन और कॉपी और पेंसिल ली उससे मैंने कहा कि भैया अभी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है, अभी आप हमको सामान दे दो, हम वो सामान जब हाई कॉस्ट पे बेचेंगे तो हम आपका पैसा सूद समेत लौटा देंगे। मतलब कि विद इंटरेस्ट हम आपका पैसा लौटा देंगे। ठीक। और हम लोग ने क्रेडिटर को जब ये कहा तो उसने कहा कि आप मुझे पैसा पे करिएगा, आप मुझे पैसा 3 महीने नहीं 4 महीने में पे कर दीजिएगा। ठीक है, हमने एक एग्रीमेंट किया कि उसने बोला कि हमने उससे सामान लिया। सामान क्या, हमने उससे गुड्स लिया। मैंने बताया था कि गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज होती है जिससे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिससे हम लोग खरीद और बेच रहे हैं। अगर हम लोग स्टेशनरी शॉप है तो पेन पेंसिल कॉपी ये हमारे लिए गुड्स है। ठीक है, हम लोग गुड्स को खरीद रहे हैं। हम लोग ने जिससे गुड्स को खरीदा उससे मैंने कहा कि भैया हम आपको बाद में पे कर देंगे। तो वो इंसान हमारे लिए, स्टेशनरी शॉप के लिए वो इंसान जिससे हम लोग गुड्स खरीदे थे वो हो जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, और मान लो कि वो इंसान ने कहा कि भैया नहीं,
हमको आप पे विश्वास नहीं कि आप पे करोगे, आप हमें बिल बना कर दो। तो हम लोग बिल बनवाएंगे, और उससे सिग्नेचर कराएंगे, खुद सिग्नेचर करेंगे कि हाँ हम 4 महीने में पे कर देंगे। तो वो जो बिल है, बिल क्या होती है, एक तो रिटेन एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के सिग्नेचर के साथ, एक रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि हम लोग, इसमें क्या लिखाएगा कि हाँ भैया हम आपके जो आपसे सामान लिए हैं उसका पैसा 4 महीने में, एग्जैक्ट 4 महीने में हम पे कर देंगे आपको। इसमें हम लोग ये गारंटी लेते हैं कि हम लोग ये पे कर देंगे, हम बाद में ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम आपका पैसा नहीं पे करेंगे, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, हमारा बिल्स पेबल में आएगा। ट्रेड पेबल्स क्या, कि जो हम लोग ट्रेड करने की वजह से जो हम लोग को फ्यूचर में पैसा पे करना पड़ेगा। हम लोग ने ट्रेड किया, हम लोग ने गुड्स को खरीदा, हम लोग किसमें ट्रेड कर रहे थे, स्टेशनरी गुड्स में, ठीक है। और हम लोग ने स्टेशनरी गुड्स को खरीदा और उसके बाद हम लोग ने बोला कि भैया हम आपको बाद में पैसा पे करेंगे, तो हम लोग बाद में पैसा पे करेंगे, तो लाइबिलिटीज बनी। और हम लोग ने बोला कि हम 4 महीने में पे कर देंगे, तो हमारा वो 12 मंथ से कम, इसलिए करेंट लाइबिलिटीज बनी। उसके बाद हम लोग ने बोला कि हम लोग पे कर देंगे, तो वो हम लोग ने गुड्स खरीदने के लिए किया, इसलिए वो हमारा ट्रेड की वजह से हो गया और ट्रेड की वजह से पेबल्स हुआ। और उसके बाद अगर उसने बोला ठीक है, उसने बिल की मांग नहीं की, तो वो हमारा क्रेडिटर होगा। और अगर उसने बिल की मांग कर दी तो हम लोग ने बिल का सिग्नेचर किया कि हम आपको फ्यूचर में 4 महीने में पे कर देंगे, कि हम रिटेन आपको एग्रीमेंट देते हैं, तो वो हमारा बिल्स पेबल बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला टर्म आएगा क्या, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। पहले तो जानो कि प्रोविजन होता क्या है। प्रोविजन कोई भी ऐसा लॉस जो हमें लगता है कि फ्यूचर में होगा, लेकिन हम लोग को ये लगता है कि फ्यूचर में होगा, तो इसलिए उसके लिए हम लोग पहले से एक तो कुछ पैसा उसके लिए बना के रखते हैं, ताकि जब वो लॉस हो तो हम लोग को बहुत भारी लॉस ना उठाना पड़े। मान लो कि हम लोग को ये पता था कि हम लोग जिस गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं उसकी चलन 1 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी, और वो गुड्स अभी भी हमारे पास 1000 रुपए का बचा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि अगर 1 महीने में ये 1000 रुपए नहीं बिका, 1000 रुपए का सामान, तो उसके बाद इसकी चलन खत्म हो जाएगी, तो ये 1000 रुपए हमारा लॉस हो जाएगा। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये जो 1000 रुपए हमारा लॉस हो जाएगा, इसके लिए हम लोग पहले से मान लेंगे कि हम लोग 1000 रुपए का प्रोविजन बना लेंगे। ये फ्यूचर लॉसेस के लिए होता है। हाँ, हम लोग पहले से प्रोविजन बना लेंगे 1000 रुपए का, ताकि जब फ्यूचर में ये 1000 रुपए का लॉस हो तो हमारे पास एक कैश का अमाउंट हमारे अकाउंट्स में फिर भी रहे, ताकि हम लोग इस लॉस को उठाने के काबिल रहे, ठीक है। तो ऐसा कोई लॉस, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है कि ऐसा कोई लॉस जो फ्यूचर में होने वाला है हमारे लिए। अच्छा, प्रोविजन का एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि हम लोग ने किसी को सामान उधार में बेचा, मैंने बताया था कि डेटर क्या वो कौन होता है, असेट्स के मैंने बताया था करेंट असेट्स में कि डेटर वो इंसान होता है जिसको हम, वो कस्टमर होता है जिसको हम गुड्स उधार में देते हैं, और वो बोलता है कि फ्यूचर में वो मुझे पैसा पे करेगा, तो वो इंसान हमारे लिए डेटर हो जाएगा। लेकिन अब मान लो कि वो अब इंसान जो है वो, उसकी चांसेस दिखा रही है कि वो अब वो पैसा नहीं पे कर पाएगा, उसके पास उतने पैसे बचे ही नहीं कि वो हम लोग को पैसा पे कर पाएगा। तो उसकी जो अमाउंट है, मान लो कि उसको हम लोग ने 1000 रुपए के गुड्स सेल किए थे, ठीक है, 1000 रुपए के गुड्स सेल किए थे उस डेटर को, टू डेटर। हाँ, लेकिन अब वो जो डेटर है वो इस लायक नहीं रह गया कि वो हमारे पैसे को पे ऑफ कर पाएगा। तो लायक नहीं रह गया मतलब कि वो जो डेटर था वो बैंकक्रप्ट हो गया। बैंकक्रप्ट मतलब कि बैंकक्रप्ट, देखो मैं बताती हूँ बैंकक्रप्सी होता क्या है। बैंकक्रप्सी तब होता है कि एक पर्सन जो है वो अब अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाता, मतलब कि वो जो डेटर था जिसने मुझे पैसा देना था वो अब मुझे पैसा नहीं दे पाएगा। हाँ, तो वो अब बैंकक्रप्ट हो गया।
तो सर ये हमारा लॉस होगा कि वो इंसान जिससे मुझे लगा था कि फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अब वो मुझे पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसके पास जो गुड्स गया वो गुड्स का अमाउंट हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 को एज अ प्रोविजन बना, प्रोविजन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब प्रोविजन मतलब कि हम लोग ने एक पैसे को सेट असाइड कर दिया अपने फ्यूचर लॉसेस के लिए। जो फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि ये लॉस हो सकता है, उसके लिए हम लोग ने अपने कैश को सेट असाइड कर दिया, अपने कैश को किनारे में रख दिया कि ये लॉस हो सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा लॉस जो कि 12 महीने से कम, जो जो लग रहा है कि हम लोग को 12 महीने से कम में होने वाला है, जो लेस देन 12 मंथ्स में कोई ऐसा लॉस होने वाला है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग 12 महीने के अंदर वक्त जो लॉस होने वाला है उसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो अकाउंट्स है वो आर्ट होता है, मतलब कि हमारे अकाउंट्स में हमेशा सब कुछ हम लोग नहीं लिख सकते, सारे कुछ के रूल्स नहीं बना सकते। तो जो इन 3 चीज में से नहीं आएगा वो किस में चला जाएगा, अदर करेंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आता है हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज में मैंने क्या बताया था, कोई ऐसी लायबिलिटी जिसको हम लोग मोर देन 12 मंथ्स में देने के लिए लायबल होंगे, मतलब कि हम लोग को पैसा पे तो करना है लेकिन इसी साल नहीं करना है, इस साल के आगे करना है, मतलब कि इस साल हम लोग को पे नहीं करना, हम लोग को 12 मंथ्स के बाद पे करना है। ठीक है, तो मतलब कि कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या, कि हम लोग ने किसी से उधार लिया, पैसे को उधार लिया, मान लो जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में था, हम लोग ने किसी से उधार में पैसा लिया था कि भैया मुझे 10,000 रुपए दे दो, और मैंने बोला था भैया 4 महीने में आपका पैसा मैं पे कर दूंगा, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग था क्योंकि वो 4 महीने लेस देन 12 मंथ था। लेकिन अब हम लोग ने किसी से उधार लिया पैसा और हम लोग ने ये बोला कि भैया मैं आपको 3 साल बाद पे करूंगा, या हम लोग, मैंने बोला कि मैं आपको 15 मंथ्स बाद पे करूंगा, तो अगर हम लोग 15 मंथ्स क्या होगा, 12 मंथ से ज्यादा का होगा। ठीक है, तो ये हमारा मोर देन 15 मंथ्स, मतलब इस साल ना होके अगले साल पे करना है। तो अगर ये कोई भी ऐसी लोन, कोई भी ऐसी बोरोइंग, बोरोइंग मतलब किसी से उधार लेना, कोई भी ऐसा उधार लिया है जिसको मुझे मोर देन 15 मंथ्स में, मोर देन 12 मंथ्स में पे करना है, या 15 मंथ्स या 3 साल, या जितना भी, मतलब 12 से ज्यादा मंथ्स में हम लोग को पे करना है, इस साल नहीं अगले साल पे करना है, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसका मैं सिंपल सा बस इतना बताऊंगी कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज वो होती हैं जिसके लिए हम लोग लायबल तो नहीं थे, हम लोग लायबल आज हो गए हैं, हम लोग को कोई कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो आज पे करना था, लेकिन बिकॉज ऑफ चेंजेस इन टैक्स टैक्स प्रोविजंस हम लोग को वो अमाउंट फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। जो एक्सपेंस, जो एक्सपेंसेस के लिए हम आज लायबल हो गए हैं लेकिन अभी हम लोग पे नहीं किए, हम लोग को फ्यूचर में उस एक्सपेंसेस के लिए पे करना पड़ेगा, उस एक्सपेंसेस को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और फ्यूचर में कब, 2-4 साल बाद। ठीक है, तो 2-4 साल बाद, मोर देन 12 मंथ्स। और डिफर्ड टैक्स एसेट वो टैक्स की लायबिलिटी, कोई ऐसा अमाउंट ऑफ टैक्स हम लोग जिसको पे करना था आज लेकिन हम लोग पे कब करेंगे, 4 साल बाद, तो वो हमारी होती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डिफर्ड मतलब कि फ्यूचर के लिए हम लोग ने टैक्स को पे करने की जो लायबिलिटी थी कि हम लोग को टैक्स पे करना है, तो हम लोग ने फ्यूचर के लिए हटा दिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जैसे हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या था कि कोई ऐसा खर्चा, कोई ऐसा लॉस होने वाला है, कोई हमारा ऐसा लॉस होने वाला है जो कि इसी साल होने वाला है, इस साल विद इन 12 मंथ्स हमारा लॉस इसी साल होने वाला है, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और कोई ऐसा लॉस जो हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि होगा, होगा लेकिन इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा। मान लो जो मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास गुड्स है 1000, और वो गुड्स
अगर हम लोग बेच नहीं पाए तो 15 मंथ बाद उसका चलन बंद हो जाएगा और कोई भी ये गुड्स खरीदेगा। हाँ, मान लो कि हम लोग ने कोई ऐसा गुड्स ले, मान लेते हैं कि हम लोग ने कोल का बिजनेस किया। हाँ, लेकिन उसके बाद हम लोग को पता है कि 15 महीने बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, इसलिए कोल कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो कोल की हमारी कंजम्पशन खत्म हो जाएगी। वैसे ये पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, लेकिन मान के चलते हैं कि 15 महीने बाद कोल का कंजम्पशन एकदम से खत्म हो जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा, तो ये 1000 हमारा लॉस हो जाएगा। तो ये 1000 के लिए कि जो 15 महीने बाद ये लॉस होने वाला था, उसके लिए अभी से हम लोग 1000 के लिए प्रोविजन बना देंगे। मोर देन 12 मंथ्स है, इसलिए लोकल नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा, और हमारा वो खर्चा है क्योंकि वो फ्यूचर में लॉस होने वाला था, इसलिए वो हमारा प्रोविजन बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज इन तीनों चीज में नहीं आएगी वो हमारी किसमें आ जाएगी, अदर नॉन करेंट। सिंपल सा है, जो भी ऐसी लाइबिलिटीज जिसको हम लोग को पे तो करना है, कोई ऐसी लाइबिलिटीज, कोई ऐसा डेट, कोई ऐसा बोरोइंग जिसको हम लोग को पे तो करना है, मोर देन 12 मंथ्स है पे करना है, लेकिन वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो किस में आएगा, हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी आएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अगर आप सुना होगा आप लोग ने नाम डिबेंचर, कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने नहीं भी सुना होगा। तो डिबेंचर्स होता क्या है, ये जब एक कंपनी जैसे कि रिलायंस लिमिटेड है, इन्फोटेक है, इन्फोसिस है, ये सब जो कंपनीज हैं, ये जब पब्लिक कौन, हम आप इससे पैसा उधार में लेती है, तो किसमें लेती है, डिबेंचर्स में लेती है। ठीक है, और वो डिबेंचर्स क्या होता है कि डिबेंचर्स हमारा 20 महीने बाद पे ऑफ होता है, 20 साल बाद पे ऑफ होता है। ये डिबेंचर्स 20 साल बाद 20 इयर्स में रिडीम्ड होता है। तो 20 साल मोर देन 12 मंथ्स है, तो इसलिए ये जो डिबेंचर्स है ये हमारा कितना आएगा, लॉन्ग टर्म। ठीक है,